यह कहानी उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव घनी आबादी से अलग पहाड़ों के बीच में स्थित था। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक बस है जो लोगों को गांव से बाहर ले जाती है और वही बस उन्हें गांव वापस लाती है। मैं अपनी नानी के घर गया था और उस रात वहां से लौट रहा था। रात का समय था और बस ड्राइवर ने मुझे गांव के बाहर उतार दिया क्योंकि मेरा गांव सड़क से काफी दूर था और बस दूसरी दिशा में जा रही थी। लेकिन यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि मैं पहले भी कई बार गांव तक इस गंदगी भरी सड़क पर चल चुका था। लेकिन इस बार मैं देर रात गांव पहुंचा। मैंने अपना सामान उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। उस वक्त रात के 12:30 बजे थे और आप जानते हैं कि गांव वाले जल्दी ही सो जाते हैं। उस रात पूरा गांव सुनसान था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी जंगल में हूं। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी घर पहुंच जाऊं, लेकिन मेरा घर बहुत दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमनाथ सड़क पर मिल गया। उसने मुझे दूर से छुआ। मैं सोच रहा था कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन चलो, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे कम से कम एक साथी मिला। अब मेरा डर कम है क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने वाला कोई मेरे साथ है। सोमनाथ मेरे पास आया और मेरा बैग उठाया और मेरे आगे चलने लगा। जैसे जैसे मैं चला, मुझे एहसास हुआ कि यह इतना शांत क्यों था, क्योंकि मेरा दोस्त सोमनाथ बहुत बातूनी है और ये तो बहुत शांत है। मेरा घर थोड़ा दूर था, लेकिन सोमनाथ ने जो रास्ता अपनाया वह मेरे घर की कच्ची सड़क को छोड़कर खेतों के बीच से होकर जाने लगा। मैंने उससे कहा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो और पीछे से देख रहे हो? इतने शांत हो, क्या आप ठीक हैं? लेकिन ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जबरदस्ती खेत में ले गया। उसका हाथ इतना ठंडा था कि मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि वह मेरा दोस्त नहीं है। वह मुझे खींचकर पास के कुएं की ओर ले जा रहा था, लेकिन अब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुनकर गांव के कई लोग जाग गए और मेरी मदद के लिए दौड़ पड़े। जब तक वे मेरे पास आए, मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मैं उठा तो अपने घर पर था। मुझे होश में आता देख सभी गांव वाले मेरे पास आए और बोले, तुम तो ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ? रात को तुमने हमें पीपल के पेड़ से बंधा हुआ पाया। तुम रात से ही बेहोश थे। आपको क्या हुआ? मैंने उन्हें सब बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। उस वक्त मेरा दोस्त सोमनाथ भी वहीं था। उन्होंने कहा कि मैं रात में अपने घर में सो रहा था। तो कल रात मेरे साथ कौन था? मैं ऐसे ही बुदबुदाया और सब मेरी तरफ देखने लगे। उसके बाद गांव के सभी लोगों ने रात में यात्रा करना बंद कर दिया। ये घटना मेरे साथ कुछ साल पहले घटी थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा।